ज़हीरुद्दीन बाबर के वालिद उमर शेख मिर्ज़ा अमीर तैमूर के पोते थे। अमीर तैमूर की वफ़ात के बाद उनकी सल्तनत उनके बेशुमार बेटों और पोतों में तकसीम हो गई थी। इसीलिए ज़हीरुद्दीन बाबर के वालिद उमर शेख मिर्ज़ा को सिर्फ फरगाना की छोटी सी हुकूमत मिल सकी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर के वालिद की हुकूमत के ये छोटे इलाके भी महफूज नहीं थे, क्योंकि अमीर तैमूर की औलादों के दरमियान आपस में जंगें होती रहती थी। उमर शेख मिर्ज़ा की वफ़ात के बाद 1493 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर 12 साल की उम्र में फरगाना की हुकूमत के तख्त पर बैठे। ज़हीरुद्दीन बाबर के तख्त पर बैठे हुए अब भी देर ना हुई कि सुल्तान अहमद मिर्ज़ा ने फरगाना की हुकूमत पर हमला कर दिया। फरगाना की हुकूमत के बहुत इलाकों पर कब्जा करने के बाद दारुल हुकूमत अंदरजान की तरफ बढ़ने लगे। उसी दौरान सुल्तान अहमद मिर्ज़ा की फौज में बीमारी फैल गई और उसे मजबूरन ज़हीरुद्दीन बाबर से सुलह करके समरकंद जान पड़ा। फिर इसे बाद ही ज़हीरुद्दीन बाबर को मालूम हुआ कि उनका मामू महमूद खान उनके इलाके का मुहासर कर लिया है और काशान पर कब्जा कर लिया है। तमाम तर कोशिशों के बाद आसनी के किले पर कब्जा ना कर पाने की वजह से महमूद खान भी वापस चला गया। ज़हीरुद्दीन बाबर को अपने चचा और मामू से फुर्सत मिली तो अमाले हुकूमत ने बगावत शुरू कर दी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने बागियों को शिकस्त देकर 1496 ईस्वी में समरकंद पर हमला करके उस समरकंद को भी वापस ले लिया कि समरकंद को ज़हीरुद्दीन बाबर के चचा ने कब्जा कर लिया था। समरकंद की फतह के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर बीमार हो गए और उन्हें मजबूरन समरकंद से अंदरजान के लिए जान पड़ा। रास्ते में ही ज़हीरुद्दीन बाबर को खबर मिली कि ज़हीरुद्दीन बाबर के भाई जहांगीर खान के फरगाना की हुकूमत पर कब्जा जमा लिया है। बड़ी जद्दोजहद के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक बार फिर से फरगाना की हुकूमत हासिल कर ली। इसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि ज़हीरुद्दीन बाबर के 5000 सिपाहियों ने बगावत कर दी। बड़ी खूनरेजी होने के बाद एक बार फिर से फरगाना की हुकूमत ज़हीरुद्दीन बाबर के हाथ से निकलकर उनके भाई जहांगीर खान के कब्जे में चली गई। ज़हीरुद्दीन बाबर ने फिर भी हिम्मत ना हारी और 150 सिपाहियों को साथ लेकर समरकंद के किले का मुहासर करके समरकंद के किले को फतह कर लिया। इसके बाद शेबान खान ने जब समरकंद के किले पर जब हमला किया तो ज़हीरुद्दीन बाबर उसका मुकाबिल नहीं कर पाए और गिरफ्तार हो गए। फिर आखिरकार ज़हीरुद्दीन बाबर को इस शर्त पर रिहाई मिली कि वो अपनी बहन का शेबान खान से निकाह कर दे और अपनी जान बचाकर जहां मर्जी वहां चला जाए। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिम्मत नहीं हारी और अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ फरगाना के कई इलाकों को फतह कर लिया। लेकिन ज़हीरुद्दीन बाबर ज्यादा फौज ना होने की वजह से इन इलाकों को भी छोड़ना पड़ा और जंगलों में रहकर तरह तरह की कोशिश करते थे। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर के हमदर्दों ने मशवरा दिया कि वो तुर्कमेनिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान चले जाएं। अफगानिस्तान आने के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने सूबह बल्ख से लेकर काबुल तक का इलाका फतह कर लिया। इसी तरह धीरे धीरे अफगानिस्तान बहुत बड़ा इलाका ज़हीरुद्दीन बाबर के कंट्रोल में आ गया। फिर कुछ साल में हिंदुस्तान से राणा सांगा की तरफ से ज़हीरुद्दीन बाबर को हिंदुस्तान आने का बुलावा भेजा गया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ ज़हीरुद्दीन बाबर से मदद मांगी थी। इसके पहले भी एक बार ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान में यहाँ का माहौल देखने आए थे, हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, और राणा सांगा ने ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ साजिश किया और फिर ज़हीरुद्दीन बाबर को अच्छा खासा मौका भी मिल गया हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने का। बात कुछ यूं है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ जंग में ज़हीरुद्दीन बाबर से मदद मांगी थी। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर अपना तकरीबन 12 से 13 हजार का लश्कर लेकर हिंदुस्तान के सुबह हरियाणा के पानीपत के मैदान में आए। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ ज़हीरुद्दीन बाबर से मदद मांगी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर तो आ गए, लेकिन राणा सांगा पानीपत के मैदान में ना ही आए। ये देखकर ज़हीरुद्दीन बाबर को राणा सांगा पर बहुत गुस्सा आया। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इरादा कर लिया कि इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर राणा सांगा से इसका बदला जरूर लूंगा। फिर 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान खतरनाक जंग हुई, जिसमें ज़हीरुद्दीन बाबर के पास तकरीबन 12 हजार का लश्कर था
और इब्राहिम लोधी के पास 50 से 70 हजार का लश्कर था। लेकिन फिर भी ज़हीरुद्दीन बाबर के फौजियों ने हिम्मत नहीं हारी और इब्राहिम लोधी के लश्कर पर टूट पड़े। बड़ी जद्दोजहद के बाद बिलाखिर ज़हीरुद्दीन बाबर को फतह हुई और इब्राहिम लोधी के तकरीबन 20,000 सिपाही मारे गए। फिर 16 मार्च 1527 को राणा सांगा और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान सूबह राजस्थान के खानवा के मैदान में लड़ाई हुई, जिसमें राणा सांगा के पास तकरीबन 1,10,000 से भी ज्यादा सिपाही थे और वहीं ज़हीरुद्दीन बाबर के पास तकरीबन 15 से 20,000 सिपाही थे। खानवा की इस लड़ाई में राणा सांगा के साथ हिंदुस्तान की कई छोटी छोटी रियासतें भी शामिल थीं, जैसे कि किंगडम ऑफ अंबर, किंगडम ऑफ मेवाड़, किंगडम ऑफ शेखावती, किंगडम ऑफ चंदेरी, किंगडम ऑफ रायसेन, बीकानेर स्टेट, बुंडी स्टेट, कोटा स्टेट। इसी तरह की और भी कई छोटी छोटी रियासतें शामिल थीं। इन सब के बावजूद भी ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने छोटे से लश्कर को लेकर राणा सांगा के इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दे दिया। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में आप सबको इतना ज्यादा मालूम नहीं रहा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें